गांव में रुक्मणी बुआ अपनी मिठाई की दुकान चलाती थी। लोग उनकी मिठाई खाने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि बुआ सस्ते और मिलावटी घी से मिठाई बनाती थी। एक दिन बुआ को लगा, इतना पाप कर रही हूँ, कुछ पुण्य भी करना चाहिए। उन्होंने शुद्ध घी से बेसन के लड्डू बनाए और गाँव में घूमते साधु बाबा को भोग लगाया। साधु बाबा ने लड्डू खाए और बोले, बुआ आपके लड्डू तो अमृत जैसे हैं, अब थोड़ा आराम करना चाहूंगा। बुआ ने उन्हें कोठरी में सुला दिया, जहाँ लकड़ी के संदूक में गहने और पैसे रखे थे। साधु बाबा लेटे लेटे संदूक को देखने लगे। उनके मन में ख्याल आया, इतने गहने और पैसे पड़े हैं, अगर एक दो चीजें ले लूं तो किसे पता चलेगा। उन्होंने जल्दी से एक सोने का हार उठाकर अपने झोले में रख लिया। शाम को साधु बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन बुआ ने जब संदूक खोला तो हार गायब था। शक नौकर पर गया और उसे खूब डांट पड़ी। शाम को साधु बाबा लौट आए। उन्होंने झोले से हार निकालकर बुआ को दिया और बोले, बुआ नौकर को मत डांटो, गलती मेरी है। बुआ हैरान रह गई और पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों करेंगे? साधु बाबा ने कहा, जैसा अन्न खाओ वैसा मन बनता है। तुम्हारे मिलावटी लड्डुओं ने मेरे मन में भी लालच भर दिया, लेकिन सुबह ध्यान किया तो समझ आया कि यह गलत है। बुआ पाप की कमाई का स्वाद भी मीठा नहीं होता, जो कमाओ सच्चाई और ईमानदारी से कमाओ। रुक्मणी बुआ ने शर्मिंदा होकर अपनी गलती मानी। उन्होंने ठान लिया कि अब कभी मिलावट नहीं करेंगी और सच्चाई से काम करेंगी। जैसा अन्न खाओ वैसा मन बनता है। पाप की कमाई कभी सुख नहीं देती। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से कमाई करें, तभी जीवन में सच्चा आनंद मिलेगा। बोलो जय श्री राम।